केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए काले कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेसियों ने आक्रोश जताया और मेधाखापा में बन रहे डैम में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में भी अपनी बात रखी। बिल के विरोध में शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक धर्म सिंह सिरसाम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट हाईवे जाम कर कृषि कानून और मेधाखापा में बन रहे नए डैम में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के संबंध किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। ये धरना तकरीबन 2 घंटे तक चला, जिससे स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर एसडीएम कैलाश चंद परते, एसडीओ पी शिवचरण गोहिल, झल्लार थाना प्रभारी अजय सोनी सहित पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। वहीं इस धरना प्रदर्शन में सभी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और जमकर मोदी सरकार की आलोचना की। इन कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कैलाश चंद परते को ज्ञापन सौंपा। विधायक धर्म सिंह सिरसाम ने कहा, कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। नए कृषि कानूनों से किसानों की आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी। नए कृषि कानून पूरी तरह किसानों के विरोध व पूंजीपतियों के हित में है। वहीं मेधाखापा पर बन रहे डैम को लेकर विधायक धर्म सिंह सिरसाम ने कहा कि इस डैम में डूब में आने वाले प्रभावित क्षेत्रों में स्पेशल पैकेज 10 लाख हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए और विस्थापित परिवारों को पुनर्वास नीति 2013 के तहत विशेष पैकेज की भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैसदेही विकास खंड की मेढ़ा डैम की नहर का पानी हमारे क्षेत्र के किसानों को भी मिलना चाहिए। यदि मेढ़ा डैम का पानी सिंचाई है तो इन सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसानों के साथ आया है, क्योंकि यही एकमात्र डैम ऐसा बन रहा है जिससे किसानों को एक आशा की किरण जागी है। मेढ़ा डैम का पानी सिंचाई है तो मिला तो हमारा क्षेत्र भी सिंचित एवं हरा भरा हो जाएगा। इस सूखा प्रभावित क्षेत्र में लगभग 30 ग्राम है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का हित किया है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके संघर्ष में हर संभव सहायता करेंगी। उक्त परियोजना में मेढ़ा खापा, बोरीकास, होलिया में एवं अन्य समीप के गांवों की भूमि 224 है जो डूब में आ रही है। उक्त ग्रामों में विगत वर्षों से रजिस्ट्री नहीं होने के कारण कलेक्टर गाइडलाइन की दरें बहुत कम है, जिससे मुआवजा राशि बहुत कम बन रही है। उक्त ग्राम आदिवासी बाहुल्य ग्राम है। बैतूल में पारसडोह जलाशय के भू अजन का मुआवजा विशेष पैकेज 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रदान किया गया है। यही पैकेज हमारे भी किसान भाइयों को मिलना चाहिए। वही जनपद अध्यक्ष संजय मावस्कर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी है। ये कानून अडानी व अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगा। भाजपा की सरकार किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है वह सहन नहीं किया जाएगा। मोदी व शिवराज मामा किसानों का शोषण बंद करे, उसकी जगह किसानों को लाभ पहुंचाएं, किसानों के हित का ध्यान रखें। वही इस धरना प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय शंकर पाठक, मंडल अध्यक्ष वनराज महाले, सेक्टर अध्यक्ष राजकुमार साहू, सेक्टर अध्यक्ष अरुण सोलंकी, नाथुराम पोटे, धर्मेंद्र मालवीय, रानू ठाकुर, बबन राठौर, राघव यादव, राजा आर्य, राजू सोनकर, दिलीप बामने, पंजाब बहाके, दिनेश दाबंदे, गब्बर मस्की, बबला भाई, नरेश मोहरे, श्रीराम छडोकर सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं किसान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो केंद्र की कृषि जो नीति है, 3 विरोधी कानून को लेकर हमने जगह जगह चक्का जाम किया और हमारी मांग है कि ये तीनों काले कानून को वापस ले, क्योंकि पंजाब हरियाणा के हमारे किसान भाई लोग लगभग 60 दिन से इस नीति को वापस लेने के लिए आंदोलन धरना पर बैठे, जो कि कुछ हमारे किसान भाई वहाँ शहीद हो गए। और वास्तव में हम लोगों को जब तक समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम लोग किसान अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। और ये किसानों के हित में विरोधी नीति को लेकर हमने मांग की है कि इस नीति को वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर सभी क्षेत्र के सभी युवा किसान भाई लोग मिलकर हमने यहाँ पर चक्का जाम रखा हमारी मांगे मनवाने। मेढ़ा खापा डैम के भी किसान आपके साथ में बैठे हुए थे, तो मेढ़ा खापा डैम के लिए आपने शासन से क्या मांग? मेढ़ा खापा डैम के लिए जो अन्य डैमों में जो उन्होंने 10 लाख रुपए जो प्रति हेक्टेयर पारसडोह डैम अन्य डैमों में दिया है, उसी के अनुरूप इस डैम के भी किसानों को दिया जाए और उनके व्यवस्थापन के लिए हर परिवार को 5 लाख दिया जाए।
और हर परिवार के एक बच्चे को शासकीय नौकरी दिया जाए, ये मांग रहे हैं। अगर शासन आपकी बात मेंढक हापा डैम को लेकर नहीं मानता है तो आने वाले समय में आप क्या करना चाहिए? हमने अभी ज्ञापन दिया है कि उनको 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन में हमको अगर इस पर जवाब नहीं मिलता है तो हम भोपाल तक लड़ाई लड़ेंगे इसकी। धन्यवाद। जो क्षेत्रीय आज जो चक्का जाम किया गया है, ये किस उद्देश्य के लिए किया गया था और इसमें क्या मांगे है विधायक जी की? ये मांगे ये हैं कि मेढ़ा जलाशय हमारा जो है प्रस्तावित है, जिसमें कार्य स्टार्ट होना है, जो भूमि की सिंचाई के लिए, कृषकों के लिए सुविधा के लिए जो उपलब्ध कराया जाना है। इसके संबंध में जो चिन्हित स्थान है उसमें जो है कुछ काश्तकारों की भूमि अर्जित की जाना है, उसमें जो है कुछ विशेष पैकेजों की मांग की गई है। इसके संबंध में हमने जो है अपने WRD के ई और SDO को मतलब शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजे हैं, जहाँ से मंजूरी हो जाएगी तो हम उसको मतलब बिल्कुल। महादेव शिवनकर। कहाँ रहते हैं आप? मेंढा। क्या है आपकी समस्या? गाँव डूब में जा रहा है मेंढा डैम जी। हमको मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? 20 लाख रुपए हेक्टेयर होना चाहिए। तो अभी क्या प्रशासन ने क्या दिया आपको? घड़ी 4 बताते, घड़ी 10 बताते, घड़ी 480 बताते। तो जब इसका सर्वे हुआ तो आप लोगों ने बोला नहीं था? जब नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया? नहीं बताया। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हो? हमको 20 से 25 लाख रुपए हेक्टेयर होना चाहिए। तो आपका लगभग कितने हेक्टेयर डूब में जा रहा है? 3 हेक्टेयर। तो आपने आपकी समस्या कहाँ का करी है? प्रशासन को बताया? कलेक्टर को दिया, हाँ। ज्ञापन जी, विधायक को दिया जी, SDM को दिया। तो अब क्या आश्वासन देते हैं? क्या सुनवाई हुआ? कुछ सुना नहीं हुआ। तो अब आगे क्या करना चाहेंगे? धरना करेंगे और इससे बड़ा कुछ? इससे बड़ा शासन ने तो डैम का काम चालू कर दिया, अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो क्या डैम का काम चालू रहेगा या आप उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे ना? उस पर क्या, किस प्रकार की? बंद कराएंगे। मुआवजा नहीं मिलेगा तो काम बंद कराएंगे। डैम का काम बंद करवा दो? हाँ, पूरा गांव मिलके आप डैम का काम बंद करवाना? 3-4 गाँव जाके बंद कराएंगे। आपका? जी, श्रीमती लक्ष्मी केवाड़ी। कौन से गांव में रहते हैं आप? ढोलिया मोर कास्ट। अच्छा, यहाँ किस लिए आए थे आप? हमारे गांव में डैम बन रहा, पेंशन नहीं मिल रहा, डैम का 20 लाख चाहिए। अच्छा, जो मुआवजा मिलना चाहिए डैम बनने का, वो मुआवजा नहीं मिला आपको? नहीं मिला। क्या आपका भी डूब क्षेत्र में आ रही है जमीन, खेत? क्या आ रहा है आपका? जमीन जा रहा, घर जा रहा। तो क्या चाहती है आप? हमें 20 लाख चाहिए मुआवजा चाहिए। जी। जब शासन ने सर्वे करवाया था उस समय आपने आपकी मांगे रखी थी, उस समय शासन ने आपको क्या कहा था? जी, पता है नहीं सर, हम तो बोल रहे थे कि हमें मुआवजा चाहिए, तो क्या बोल रहे थे कि अभी 4,000 5,000 बता रहे थे। हमें 20,000 मुआवजा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए 20 लाख। अच्छा, एक चीज बताइए, कितनी जगह जा रही है आपकी, या मकान जा रहा है, या खेत कितने लगभग जा रहा है आपका एकड़ में? पूरा जमीन जा रहा 5 एकड़ से लगभग 10-5 जो भी हमारे रहना में है गाँव में, पूरा डूब जा रहा, मकान जा रहा। अच्छा, जैसा जैसा किसान उनका है वैसे जमीन जा रहा, तो कुछ योजना नहीं मिल रहा हमें। किसी के पास 30 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, तो उसके लिए हमें मुआवजा चाहिए 20 लाख, और रहने के लिए मकान चाहिए, थोड़ा बहुत जमीन चाहिए हमें।